क्यों साउथ इंडिया अलग है नॉर्थ इंडिया से? क्यों साउथ इंडिया ज़्यादा डेवलप है नॉर्थ इंडिया से? देयर आर मैनी रीज़न फॉर इट. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड. इकोनॉमी. नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है. ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ही पैसा कमाते हैं. हम मैप में देख सकते हैं ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया की स्टेट एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. एग्रीकल्चर सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि साउथ इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर कम डिपेंड करती है. साउथ इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है. यस, यू कैन सी इन दिस मैप मेजर इंडस्ट्री रीजन साउथ में ही एग्जिट करते हैं. इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर की तरह कोई सीजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जबकि ये ऑल ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई एंड आईटी कैपिटल बेंगलोर दोनों ही साउथ इंडिया में एग्जिट करते हैं, और बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. नो डाउट साउथ स्टेट इज़ मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ इंडिया. South state have higher GDP share. In this map, we can see that Northern states contributes less in Indian GDP. the share of Maharashtra 15.7% in India GDP, the share of Tamil Nadu 9.1%, Karnataka contribute 6.2%, whereas the state of North India contribute less. The share of Punjab is 3.4%, Haryana contribute 4.1%. बिहार contribute 3.7%, झारखंड contribute 1.8%, छत्तीसगढ़ contribute 2%. Most of multinational tech company including Infosys, Wipro, TCS, Apple ये की सारी साउथ इंडिया में ही है, और माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में सिर्फ हैदराबाद में ही है. सी पोर्ट. साउथ इंडिया ऑल्सो हैज़ द एडवांटेज ऑफ सी पोर्ट, जो कि नॉर्थ इंडिया के पास नहीं है. इंडिया के पास 13 बड़े पोर्ट हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर और कार्गो ट्रैफिक को हैंडल करते हैं. सी पोर्ट की ग्रोथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है. ये भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ते हैं, और जिससे कंट्री एक दूसरे से इंटरनेशनल ट्रेड करती है. सी पोर्ट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, service in coastal and hinterland area. It also enhances India's strategic and geopolitical situation. लिटरेसी रेट. साउथ इंडिया के पीपल ज़्यादा एजुकेटेड है नॉर्थ इंडिया से. केरला is the most literate state in India with the highest literacy rate of 94% as per the National Statistical Office. जितना ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतना ही ज़्यादा गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. मोर बिजनेस एंड बिजनेसमैन. इंडिया के मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेसमैन साउथ से ही बिलोंग करते हैं. सर रतन टाटा जी को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं. मोर पॉलिटिकल कंपटीशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. साउदर्न स्टेट में पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में ज़्यादा कंपटीशन है अपनी स्टेट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए. साउथर्न स्टेट में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा है. साउथर्न स्टेट में करप्शन भी कम है. नॉर्थर्न स्टेट में 2 ही पार्टी की मोनोपोली है जब से देश आज़ाद हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस की. बल्कि साउथर्न स्टेट में अलग अलग पार्टी पावर में आई है, ज़्यादातर AIDMK और DMK. मिड डे मील स्कीम भी सबसे पहले तमिलनाडु की स्टेट ने ही शुरुआत की थी. उसके बाद अलग अलग स्टेट यूनियन टेरी ने इसे अप्लाई कर लिया. नेक्स्ट इज हेल्थ एंड एजुकेशन. साउथर्न स्टेट हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जिससे यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में. एंड मोर एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स GDP. रेमिटेंस बेसिकली एक इनकम है जो पर्सन किसी दूसरे देश में रह के काम करता है, कमाता है, वो अपने देश में पैसा भेजता है, उसे रेमिटेंस कहते हैं. नॉर्दर्न स्टेट रेमिटेंस कम रिसीव करते हैं, जबकि साउथ स्टेट रेमिटेंस ज़्यादा रिसीव करते हैं. हम देख सकते हैं केरला 19% रेमिटेंस रिसीव करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे इंडियन स्टेट्स में.
इसरो का मेन हेडक्वार्टर और इसरो का मेन स्पेस सेंटर भी साउथ इंडिया में ही लोकेटेड है, जैसे कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर वो सेंटर है जहाँ से अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। ऐसा भी कुछ नहीं है कि साउथ इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया और नॉर्थ इंडिया पीछे ही रह जाएगा। एंड ऑफ द डे साउथ इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में फुल्ली पोटेंशियल है जिसे हम यूज़ करके नॉर्थ इंडिया को डेवलप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भी नॉर्थ इंडिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जहाँ की ज़मीन बंजर है, स्पेसिफिकली इन राजस्थान। वहाँ पे पूरी पोटेंशियल है। हम वहाँ पर सोलर पैनल लगाकर उसकी प्रॉपर पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमें बिजली बनाने के लिए कोयला कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली इट विल लीड टू सेव अवर फॉरेन एक्स रिजर्व। इससे हमारा फॉरेन एक्स रिजर्व बचेगा और हमारे देश को बेनिफिट पहुँचेगा। पैसा ही पैसा होगा। I will bring a video on how we can make North India better and more prosperous. If you really gained something from this video, then please like, comment, and subscribe. Thank you.